मेरा नाम सईदा सिद्रा है। मुझे मैट्रिक में किसी से मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत पढ़ने वाली थी। मेरे चाचू ने बचपन से ही मेरा हाथ अपने बेटे के लिए मेरे पापा से मांग लिया था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। एक दिन मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि वो मेरा भाई है, मेरी इज्जत रख लो। माँ बाप का फैसला गलत नहीं होता। मैंने दिल पर पत्थर रखकर निकाह कर लिया। 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर मैं रुखसत होकर चचाजाद के घर आ गई। मेरे सास ने, जो कि मेरी चची थी, उन्होंने अपने बेटे को पहले ही दिन में काबू में रखा था। उन्होंने मुझे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन नहीं होता था ये वही चचा चाची है जो मुझसे इतना प्यार करते थे। सारा दिन मुझसे घर के काम भी करवा लेते और मुझे बातें भी सुनाते। मेरे शोहर ने कभी मेरा एहसास ना किया। मैं बहुत लाडो प्यार की आदी थी, लेकिन सास और शोहर के रवैये ने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया। मैं अपनी अम्मी के घर आती और मेरा दिल चाहता काश अम्मी मुझे ना जाने दे, लेकिन अम्मी बोलती बेटा कुछ वक्त लगेगा, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। सास सारा दिन किचन की निगरानी करती, घर का सौदा भी छुपा कर रखती। सारा दिन मैं भूख से तड़पती। जब भी मैं बीमार होती तो अम्मी के घर भेज देते थे। कपड़े, खाना, पैसा मेरी माँ मुझे देती थी। मेरा शोहर बहुत लापरवाह था। जब भी मैं बीमार होती तो शोहर कहता कि ये ड्रामे इधर नहीं चलेंगे। मेरा दिल रोता था, लेकिन मैं सब कुछ इग्नोर करके लाइफ को सेट करके रखती। मैं फोन इस्तेमाल करती तो मेरी सास मेरे शोहर को भड़काती कि पता नहीं किस किस से राब्ता है इसका। मेरा शोहर ना ही मेरी तरफ देखता था, ना ही कभी प्यार से बात करता। मेरी सास ने जब देखा कि ये तो मेरी इतनी दी गई अजियत के बाद भी सब्र कर रही है, तो उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए तहमत का सहारा लिया। मेरा बाप दूसरे शहर गया। मैं अम्मी के घर आई। पीछे से मेरी सास ने मुझ पर जो इल्जाम लगाया मेरे शोहर को, ये कहता कि तुम्हारी बीवी किसी और से तल्लक रखती है। 2-4 आदमियों की तस्वीरें हैं तुम्हारी बीवी के फोन में। मर्द तो फिर मर्द होता है। फिर मेरे शोहर ने मेरी एक बात सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। मैं अपने माँ बाप को अपनी टेंशन नहीं बताती, इसीलिए आपको बता रही हूँ। मेरी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। कहते हैं उससे ना डर जो अल्लाह से डरता है, बल्कि उससे डर जो अल्लाह से नहीं डरता। लोग किसी की बेटी पर जुल्म करने से पहले सोचते भी नहीं। मुझे पता है मुझसे ज्यादा दुखियां वो लड़की है जिनकी माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, और भाई भी तंग आ जाते हैं। मैंने किसी से मोहब्बत की थी, लेकिन शादी के बाद भूल चुकी थी उस मोहब्बत को। मैं अल्लाह के इंसाफ की मुंतजर हूँ। मुझे लगता था मेरे साथ सब मुखलिस है, मगर अफसोस मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया था। बस ये थी मेरी गम की दास्तान। अल्लाह हाफिज। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।